हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट्स हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से शॉर्टकट्स रहते हैं कॉपी के लिए या अलाइनमेंट शॉर्टकट्स। इन दोनों शॉर्टकट्स के बारे में देखेंगे हम आज। तो सबसे पहले कॉपी और डुप्लीकेट शॉर्टकट्स हैं, जिसमें ये कुछ कॉमन शॉर्टकट्स हैं जिसके बारे में सभी को पता रहता है। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+C+V कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी के लिए। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर Ctrl+C कॉपी करते हैं और Ctrl+V पेस्ट करते हैं तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपी हो जाती है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और किसी नेक्स्ट पेज में पेस्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज में भी सेम पोजीशन में पेस्ट होती है। इसके बाद हमें इसको यहाँ से कट करना है तो कट करने के लिए हम Ctrl+X दबाएंगे तो यहाँ से कट हो गया। हम इसको फिर से यहाँ पे Ctrl+V कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+D रहता है डुप्लीकेट के लिए। तो हम कॉपी पेस्ट से ज़्यादा कोरल ड्रॉ में डुप्लीकेट शॉर्टकट का यूज़ करते हैं Ctrl+D। तो हमने डुप्लीकेट के लिए हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+D। तो Ctrl+D से हमें पता चल जाता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कॉपी ली है। तो हम कॉपी और पेस्ट Ctrl+C और Ctrl+V से ज़्यादा हम Ctrl+D का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला शॉर्टकट है Ctrl+R का। तो ये रिपीट कमांड के लिए हम Ctrl+R का यूज़ करते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने कॉपी की है, मान लो ये हमने यहाँ पे इसकी कॉपी की है इस पोजीशन में इस तरीके से। अब हमें अगर इसकी कॉपी को यहाँ से कॉपी कमांड को अगर रिपीट करना है तो हम यहाँ से Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ से कॉपी बनाता जाएगा। अगर हमने जो भी कमांड लिया, या तो हमने कॉपी की कमांड लिया है, रोटेशन की कमांड ली है, या उसको रिसाइज़ किया है, डायमेंशन चेंज किया है, तो जो भी हमने एक स्टेप पहले जो किया होगा तो रिपीट कमांड उसी स्टेप को फिर से रिपीट करती है। उसके बाद हमारे पास अगला शॉर्टकट है सिंगल कॉपी के लिए। ये है होल्ड शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। तो यहाँ पे मान लो हमें इसकी कॉपी बनानी है तो इसकी सिंगल कॉपी करने के लिए हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे राइट साइड में, और उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको राइट पोजीशन में ले जाके हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी इस तरीके से। अगर हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड होल्ड शिफ्ट। अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं तो इसके अलाइनमेंट ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस भी डायरेक्शन में हमें अगर इसको मूव करना है तो ये अपना अलाइनमेंट खुद ब खुद कर लेता है। तो हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और अब हम प्रेस करेंगे स्पेस बार। तो स्पेस बार प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे इसकी जितनी बार भी हम स्पेस बार प्रेस करते जाएंगे, आपको लेफ़्ट क्लिक एंड शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको स्पेस दबाते जाना जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके मल्टीपल कॉपीज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है होल्ड शिफ्ट प्लस राइट क्लिक एंड ड्रैग। अगर ये हमें सेम ग्रेडियंट इस नेक्स्ट वाली शेप में चाहिए तो हम राइट क्लिक और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए लाएंगे, और हमें जिस भी शेप के अंदर ये वाला सेम ग्रेडियंट चाहिए उस पर हम लाके इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये वाला ग्रेडियंट यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे आ गया है। अगर हमें इसको सर्कुलर शेप में चाहिए तो हम सेम प्रोसेस शिफ्ट प्लस राइट क्लिक को ड्रैग करेंगे होल्ड करते हुए और किसी भी शेप के ऊपर हम इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये कोई भी कलर या ग्रेडियंट जो भी हमने फिल किया है वो किसी दूसरी शेप में ये कॉपी कर लेगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अलाइनमेंट शॉर्टकट्स के बारे में। तो अलाइनमेंट शॉर्टकट के साथ हम गाइडलाइंस का भी यूज़ करते हैं ताकि हमें ईजी रहे अलाइनमेंट करना। तो गाइडलाइन लाने के लिए हम गाइडलाइन को यहाँ पे ये जो रूलर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो जब हम हॉरिजॉन्टल रूलर से अपना माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो हम इस तरीके से गाइडलाइन को ला सकते हैं, और जब वर्टिकल रूलर से हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप वर्टिकल गाइडलाइन को ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे जो कॉमन जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम
अभी मान लो हमने यहाँ पे कोई एक शेप बनाई है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसके मल्टीपल कॉपीज़ ली है। तो अगर हमें अब इनको एक उसमें लाइन पे वर्टिकली अलाइन करना है, तो हम इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे सी प्रेस करेंगे, तो ये सभी जो हैं एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। और अगर हमें इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो उसके लिए हम इन सभी को सिलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे, तो ये सारे जो हैं ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। और उसमें अगर मान लो अगर आपका एक पोजीशन इस तरफ को है और बाकियों की पोजीशन ऐसी है, तो अगर आप इन सभी की पोजीशन किसी एक के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, तो पहले आप उन सभी को सिलेक्ट करोगे जिनको आपने अलाइन करना है, फिर सबसे लास्ट में आप उस वाली शेप को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे या फ़ोटो को। आप चाहते हो कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिसके बेस पे अलाइन होता है, आप लास्ट में उसको शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करोगे और फिर सी प्रेस करोगे, तो सभी ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने लास्ट वाली पोजीशन वाली फ़ोटो सेलेक्ट की होगी, तो सभी फ़ोटोज़ उसके अकॉर्डिंग आपकी अलाइन होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इनको अलाइन कर दिया है इस तरीके से, ये आपने अलाइन करके रखा है। बट अब आप चाहते हो कि इन सब की जो स्पेस रहे इन सभी फ़ोटोज़ के बीच का वो सेम रहे, तो आप सभी को इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस ए प्रेस करोगे, तो ये जो सारी फ़ोटोज़ हैं ये इक्वली अलाइन हो जाएंगी आपस में। उसी तरीके से अगर आपको इनको हॉरिजॉन्टली अगर ये इस तरीके से रखी गई हैं और अगर आप चाहते हो इनकी अलाइनमेंट करना हॉरिजॉन्टली, तो आप शिफ्ट प्लस पी प्रेस करोगे इस तरीके से, और यहाँ पे अलाइन के थोड़ा सा, तो अलाइनमेंट के लिए आप ई प्रेस करोगे इस तरीके से। तो ये जो अलाइनमेंट शिफ्ट प्लस ए और शिफ्ट प्लस पी की है, ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस रहता है उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी तो ये उनको इक्वली जो है अलाइन कर देता है। मान लो अभी आपने एक और फ़ोटो यहाँ पे ऐड की, तो अगर आप फिर से अगर आप इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस पी दबाओगे, तो ये अपने अकॉर्डिंग ही उन फर्स्ट एंड लास्ट फ़ोटो के बीच का जो स्पेस है उसी में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इसकी पोजीशन, इनकी पोजीशंस को। उसके बाद अलाइनमेंट शॉर्टकट में एक और है शिफ्ट प्लस पी और शिफ्ट प्लस ए, ये हमने देख लिया। उसके बाद है टी प्लस एल। तो टी प्लस एल के लिए मान लो हमारे पास ये वाली फ़ोटो है यहाँ पे कहीं पे, तो हम इसको और जहाँ पे हमने अलाइनमेंट करनी है उसको सिलेक्ट करोगे, तो हम टी प्लस आर प्रेस करोगे तो ये टॉप और राइट वाला कॉर्नर पे इसको अलाइन कर देगा। अगर हम टी प्लस एल करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके टी प्लस एल करेंगे, तो ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इसको अलाइन करेगा। उसी तरीके से बी प्लस एल तो बॉटम और लेफ्ट कॉर्नर में इसको अलाइन करेगा, और बी प्लस आर तो बॉटम राइट पे इसको अलाइन कर देगा। दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप इसको सी प्लस ई करोगे तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में इसको अलाइन करेगा इस तरीके से। और अगर मान लो आपका जो मेन पेज है वो यहाँ पे है, ये आपका मेन पेज है, अगर आपकी कोई फ़ोटो कहीं पे रखी हुई है और आप चाहते हो उसको कि आपको मेन पेज में लानी है, तो आप डायरेक्ट उस फ़ोटो को सिलेक्ट करके पी प्रेस करोगे, तो वो जो मेन पेज है उसके सेंटर में उसको अलाइन कर देगा। उसके बाद आपके पास अगर मान लो यहाँ पे ये कुछ मल्टीपल शेप्स हैं इस तरीके से आपने रखी गई हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आपको इनको अलाइन करना है, तो अगर आप ई प्रेस करते हो तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन होंगी, तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन होंगी इस तरीके से। आप शिफ्ट प्लस यहाँ से इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर, अगर आप शिफ्ट प्लस पी दबाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली अपना जो डिस्टेंस है वो इक्वली मेंटेन करेगा शिफ्ट प्लस पी से। अगर आप चाहते हो कि इनके बॉटम सारे एक पोजीशन में आए, तो आप इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे बी प्रेस करोगे, तो ये जो सभी है वो बॉटम से अलाइन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके टी दबाओगे तो ये टॉप में इन सभी को अलाइन कर देगा इस तरीके से। तब अगर आप इसके अलाइनमेंट चाहते हो तो यहाँ से अगर आप
सभी को सिलेक्ट करके सी प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ और टेक्स्ट होगा वो आपस में सेंटर अलाइन कर देगा। अब अगर आप यहाँ से इसको एल प्रेस करोगे तो ये सभी को लेफ़्ट अलाइन कर देगा इस तरीके से। अगर आर प्रेस करते हो अगर आप आर प्रेस करते हो तो ये राइट अलाइन कर देगा इस तरीके से। तो जब भी अगर आप टेबल बनाते हो, अगर आप बिना किसी लाइन के टेबल बनाना चाहते हो तो इस तरीके से इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो उसमें सबसे पहले अगर आपको अलाइनमेंट के लिए तो फर्स्ट एंड लास्ट जो आपकी ऑब्जेक्ट रहेगी या फ़ोटो रहेगी तो आपको उसकी पोजीशन फर्स्ट एंड लास्ट की फ़िक्स करनी पड़ेगी कि हमें इस फर्स्ट और लास्ट की हमें इसके बीच में सारी अलाइनमेंट करनी है। तो उसके बाद आप इन शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये थे वो शॉर्टकट्स जो हमने आज देखे, जिसमें हमने कॉपी के शॉर्टकट्स देखे और अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स देखे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।